हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो कपड़ा लिया है ये कॉटन फैब्रिक है और इसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर है और कपड़े की जो विड्थ है वो 56 इंच है। तो ज़्यादा विड्थ का कपड़ा है तो 1.5 मीटर में ही नाइट सूट बन जाएगा। अगर 44 इंच विड्थ का कपड़ा है तो आपको 2.25 से 2.5 मीटर कपड़ा लेना होगा। तो सबसे पहले तो कपड़े को खोलकर किनार से किनार मिलाकर लंबाई की साइड से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हो इसकी विड्थ ज़्यादा है तो मैंने बस किनार से किनार मिलाकर इसको डबल फोल्ड किया है। अब कपड़े का ऊपर से जो अनइवन हिस्सा है, थोड़ा सा तिरछा हिस्सा है, उसको स्केल से हम सीधी लाइन ड्रॉ करके सही कर लेंगे और जो साइड में किनार वाला हिस्सा है उसको भी हम काट कर अलग कर देंगे क्योंकि हम उसको सिलाई में ऐड नहीं करेंगे। तो दोनों साइड से हम एक बार कपड़े को सीधा कर लेते हैं। अब दोनों साइड से जितना भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी कटिंग करके मैंने अलग कर दी है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता है कि कपड़ा डबल फोल्ड है और जिस साइड इसका ओपन वाला साइड है उस साइड से हमें एक एक इंच पर एक निशान लगाना है। ऊपर से लेके यहाँ पे जो हमने किनार हटाई है वहाँ तक मैं एक एक इंच पर निशान लगाऊंगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये लाइन मैं क्यों ड्रॉ कर रही हूँ ये भी क्लियर कर देती हूँ कि नाइट सूट में जो आगे वाला हिस्सा है वो ओपन रहने वाला है, यानी उसमें हम बटन ऐड करेंगे। तो बटन लगाने के लिए जो एक्स्ट्रा पट्टी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एक इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ और आगे पीछे दोनों हिस्से हम एक ही साथ कटिंग करने वाले हैं। तो पहले हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेके चलना होगा आगे की साइड जो पट्टी के लिए। तो यहाँ पर 1 इंच पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो हमने मार्क किया है 1 इंच के ऊपर उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद इसको हम पिन से फिक्स कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड मैं इसलिए कर रही हूँ कि आगे पीछे के दोनों हिस्सों की कटिंग हम साथ में करेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसको मैं फोल्ड करके एक बार पिन से फिक्स कर देती हूँ और इसको एक बार हम और फोल्ड कर लेंगे तो ये कपड़ा हो गया 4 फोल्ड। अब यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें शोल्डर का मार्क करना है। तो ये इसका ओपन वाला साइड है, इस साइड। तो ओपन वाली साइड से हमें शोल्डर का मार्क करना है। शोल्डर 14 इंच है तो 14 का हम हाफ करते हैं तो आता है 7 इंच। और अगर कॉलर वाला नेक बना रहे हैं तो उसमें हमें 0.25 प्लस करना है। तो यहाँ पे 7.25 के ऊपर मैंने मार्क कर दिया है। अब इसके बाद हमें शोल्डर को डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन यहाँ पे 1.25 के ऊपर मैं शोल्डर का मार्क कर रही हूँ डाउन का। आप इसको 1.5 इंच तक भी मार्क कर सकते हो अगर आप कॉलर वाला नेक बना रहे हो तो। अब इसके बाद गले की साइड से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। शोल्डर को हम जब डाउन करते हैं तो आप किसी भी कोई भी साइज हो, नेक का साइज हमें एक बार 2.5 इंच ही लेना है। उसके बाद शोल्डर को डाउन कर देना है। उसके बाद चाहे आप इसका गले का मार्क 3 इंच पे कीजिए या 3.5 इंच पे कीजिए, लेकिन एक बार तो आपको 2.5 इंच पर निशान लगाकर शोल्डर डाउन करने हैं। अब हमें आर्म होल की लेंथ का निशान लगाना है। तो इसके लिए हमें बस्ट साइज को पहले 6 से डिवाइड करना है। तो बस्ट साइज है 34, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आता है 5.6 इंच। उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है तो 6.6 इंच पर हम आर्म होल की लेंथ का निशान लगा देंगे। आपका चाहे कोई भी बस्ट साइज हो, यही फार्मूला अपनाना है। पहले 6 से डिवाइड करना है और उसके बाद उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो जहाँ पर मैंने मार्क किया वहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी बस्ट लाइन भी हो गई और आर्म होल की लेंथ का मार्क भी हो गया। अब इसके बाद इंच टेप को हम जहाँ से शोल्डर डाउन करें हैं वहाँ से लेके आर्म होल की ये लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक रखेंगे और इसके बीच में एक निशान लगाएंगे। फोल्ड कर दिया मैंने इंच टेप को तो बिल्कुल बीच में एक निशान आ गया। अब इसके बाद ऊपर की तरफ शोल्डर का निशान हमने 7.25 इंच पर लगाया था तो ये बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर हम 6.25 इंच के ऊपर निशान लगा देंगे। ध्यान रखिएगा ऊपर जितना हमने निशान लगाया वहाँ से 1 इंच कम करके बीच में निशान लगाना है। अगर आपका शोल्डर 7.5 इंच पर आ रहा है तो 6.5 इंच पर लगा दीजिए यहाँ पर। और उसके बाद नीचे की तरफ जो शोल्डर का निशान है उससे आधा इंच कम करना है। तो यहाँ पे मैं 6.25 इंच यानी कि 6.75 के ऊपर मैंने निशान लगा दिया। तो ये 3 निशान मिल गए। अब इसकी बस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे बस्ट साइज है 34 इंच। तो सबसे पहले तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आता है 8.5 इंच। अब देन इसके बाद इसमें हम 1 इंच लूजिंग का ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर हमारी बस्ट साइज का निशान रहेगा। 1 इंच लूजिंग का मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो नाइट सूट होता है वो बिल्कुल कंफर्ट ही अच्छा लगता है, थोड़ा लूज़ ही। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच ऐड किया है। तो 9.5 इंच पर मैं इसकी फिटिंग वाला निशान लगा दूँगी।
अब हमें इसके आर्म होल की शेप देनी है, तो वो कैसे देनी है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बस्ट लाइन के ऊपर हमने निशान लगाया था 6.75 इंच पर, यहाँ से हमें एक तिरछा निशान लगाना है 0.75 इंच पर। 0.75 इंच कैसे आए, क्योंकि हमारा बस्ट साइज 34 इंच है, तो उसके लिए हमें 0.75 इंच पर निशान लगाना होता है। तो इसका जो भी चार्ट है वो आपके साथ मैं इसकी पिक शेयर कर दूँगी कितना हमें लेना है। अब इसके बाद इसके आर्म होल को हमें मिलाना है, तो ये आर्म होल का जो शोल्डर का निशान है उसको हमें बीच वाले निशान से तिरछा सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। तो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और उसके बाद इसको इस तरीके से गोलाई देते हुए बस्ट साइज का जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक मिलाना है। तो इसकी गोलाई कितनी देनी है वो हमारी बस्ट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे 0.75 पे निशान लगाया था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका बस्ट साइज जितना भी हो उसके अकॉर्डिंग निशान लगाना है। साइड में यहाँ पर मैं 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन का लगा देती हूँ कि पहले से ही हमने इतनी लूजिंग ले ली है, तो बहुत ज़्यादा साइड में मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्म होल को मैं यहाँ पे डार्क कर देती हूँ। ये आर्म होल की जो शेप है ये आगे वाले आर्म होल की शेप है। अब इसके हम पीछे के आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए जो बीच वाला मार्क किया है हमने वहाँ से हम आधा इंच बाहर की तरफ जाएंगे। जो ये बीच में मार्क किया है वहाँ से आधा इंच बाहर की तरफ जाएंगे और इसी शेप में हम इसको कर्व देते हुए बस्ट साइज का जो निशान लगाया वहाँ तक मिला देंगे। तो ये पीछे का आर्म होल हो गया। जब इस तरीके से हम आर्म होल की शेप देते हैं तो आर्म होल में जो आगे की तरफ हल्की सी सलवटें वगैरह आती हैं वो बिल्कुल भी नहीं आती है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगा देंगे, तो आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 27 इंच। तो 27 इंच पर एक निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें शोल्डर से लेके नीचे की तरफ एक निशान लगाना है 15 इंच पर। तो ये हमारा रहेगा वेस्ट लाइन का निशान। तो इसके ऊपर एक बार सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर जितना हमने बस्ट साइज लिया था उससे आधा इंच कम करके वेस्ट साइज का निशान लगाना है। तो बस्ट साइज था 9.5 इंच पर, तो 9 इंच पर यहाँ पे वेस्ट साइज का निशान लगा देना है। अब बारी आती है हिप साइज की। तो हिप साइज है 40 इंच, तो 40 को हम पहले 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 10 इंच। तो 10 में हम 1 इंच लूजिंग का ऐड कर लेंगे, तो हो गया 11 इंच। तो 11 इंच पे हम हिप साइज का मार्क करेंगे और 1 इंच साइड में मार्जिन का लगा देंगे। कमर की साइड भी 1 इंच का मार्जिन का लगा देंगे। अब इसके बाद इन निशानों को हम मिला देंगे। मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे। अब इसके बाद आप चाहो तो इसके साइड में कट भी रख सकते हो। यहाँ पे कट ना रख के मैं चाइनीज़ शेप होती है साइड में, चाइनीज़ कट बोलते हैं जिसको शर्ट वगैरह में होती है, तो उस टाइप से हल्का सा कर्व देते हुए इधर की तरफ मैं शेप डाल रही हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने ये मार्क कर दिया है। और अब इसमें हम गले की विड्थ का निशान लगाएंगे। तो गले की विड्थ यहाँ पे मैं 3 इंच रख रही हूँ और गले को डीप यहाँ पे मैं 3.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि इसमें हम कॉलर लगाने वाले हैं। और कॉलर भी ऐसा नहीं है बिल्कुल फिटिंग वाला नहीं है, थोड़ा लूज़ कंफर्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि हम नाइट सूट बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे 3 इंच पर निशान लगाया और 3.5 यहाँ पर मैंने डीप का निशान लगाया। तो इसको हल्की सी ऐसे गोलाई देते हुए गले की शेप दे लेंगे। तो ये आगे की साइड का गला है और पीछे की साइड हम बिल्कुल 1/2 इंच के ही शेप देंगे। अब कटिंग करने से पहले नीचे की तरफ हमने जो शेप दी है उसके नीचे की तरफ आधा इंच पर हम मार्क करेंगे। तो आधा इंच ये हमारा फोल्डिंग का रहेगा। और इस तरह की गोलाई में कटिंग करने के बाद कपड़े को हम कैसे फोल्ड करते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, वो भी मैंने ट्रिक शेयर की है, तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले तो हमने जो आर्म होल की बाहर की साइड जो कटिंग की है, यानी बाहर की तरफ मार्क किया है पीछे के आर्म होल का, वहाँ से कट करना है। अब पीछे की साइड पर जो गले का मार्क है उसको हल्का सा कट लगाते हुए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद दोनों हिस्सों को हम अलग अलग कर लेंगे, आगे पीछे के, और आगे के हिस्से के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो आगे वाले हिस्से में हम 1 इंच कपड़ा फोल्ड करके रखे थे, तो उससे हमें कटिंग करने में कितनी आसानी हो जाती है। जब हम उसको फोल्ड करके और उसके बाद कटिंग करते हैं तो उस चीज़ पर हमारा ध्यान नहीं रहता है कि कम ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे मैंने गले की भी कटिंग कर ली है।
अब पीछे की साइड के गले को भी हम आधा इंच का निशान लगाकर शेप दे लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच पर निशान लगाया है और इधर की तरफ जो हमने कट लगाया था वहाँ तक इसको मिलाकर हल्की सी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आगे पीछे के दोनों हिस्सों की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर जो आगे वाले हिस्से में हमने पिन लगाई थी उनको हम साइड कर देंगे, उसके बाद दोनों हिस्सों को हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर जो ये गले की साइड से हल्का सा ऊपर तिरछा जा रहा है उसको हम सीधा करके इस तरीके से सीधी लाइन कर लेंगे। अब जो ये गले का साइड है उसको हम 1-1 इंच इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। जो 1-1 इंच कपड़ा है उसको इस तरीके से ओवरलैप करेंगे तो इस कुछ इस तरीके की शेप में आएगा, क्योंकि इसमें हम ऊपर कॉलर भी लगाने वाले हैं तो एक्स्ट्रा पट्टी जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो जो कपड़ा बचा हुआ है उसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर जो स्लीव्स की चौड़ाई है वो मैं रख रही हूँ 8 इंच। तो 8 इंच पर इसकी चौड़ाई का निशान लगा देंगे और उसके बाद इसके नीचे की तरफ 1 इंच का मैं मार्जिन का निशान लगा दूँगी। अगर आप मार्जिन ज़्यादा रखते हो तो ज़्यादा लगा सकते हो। अब इसके बाद इधर की तरफ से मैं इसकी लंबाई रखने वाली हूँ 8 इंच। अब यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद नीचे की साइड से हमें 4 इंच कम करना होता है। तो स्लीव पे जो हमने लाइन बनाई है उधर की साइड से हम एक 4 इंच पर मार्क कर देंगे। तो 4 इंच की ये रह जाएगी। तो 8 इंच में से हमें 4 इंच कम करना है तो 4 इंच पर ही मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 4 इंच पर मैं मार्क कर देती हूँ। अब यहाँ से ऊपर जो 1 इंच पर मार्जिन वाला निशान लगाया था उसको सीधा मिला देंगे। अब इसके बाद इंची टेप को हम तिरछा रखेंगे और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम इसको शेप देंगे। वो कैसे देनी है, इंची टेप को हमें इसके ऊपर रखेंगे, इस लाइन के ऊपर, और इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो इसके मिड में हमें निशान लगाना है, बिल्कुल बीच में। तो यहाँ रखा, इंची टेप को बिल्कुल फोल्ड किया, जहाँ पर भी इसका बीच का पॉइंट आ रहा है वहाँ पर हम इसको मार्क कर देंगे। अब एक निशान यहाँ नीचे की तरफ से 2 इंच ऊपर की तरफ लगाएंगे और इसके बाद हम इसको शेप देंगे। अब एक निशान ऊपर से 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब उसके बाद जो इसका मिड पॉइंट था वहाँ से बाहर की तरफ आधा इंच के ऊपर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आधा इंच के ऊपर मार्क किया और उसके बाद इसको इस तरीके से कर्व शेप देते हुए जो नीचे की तरफ 2 इंच पर निशान लगाया वहाँ तक मिला देंगे। तो ये स्लीव्स का शेप हो गया। ऊपर की तरफ जो थोड़ी सी मार्किंग है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर कन्फ्यूजन भी रहता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं स्लीव्स के लिए बिल्कुल अलग से वीडियो बना दूंगी। तो किसी भी साइज के लिए आप स्लीव्स की कटिंग करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, और उस वीडियो में मैं आपके साथ वो ट्रिक भी शेयर कर दूँगी किस तरीके से हम इसका फाइनल कट करते हैं स्लीव्स का, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आए कि किसी भी साइज के लिए हम स्लीव्स कैसे कट करें। अब नीचे से हम 4 इंच कम कर देते हैं ना, तो स्लीव्स के अंदर जो सलवटें आती हैं आर्म होल में वो नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसकी। अब इसके आर्म होल का आप पहले नाप लीजिए या तो कि कहाँ तक आता है, और जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रहता है उसको कट कर लीजिए। मैं इसको बाद में कट कर लेती हूँ। अब इसके बीच में हम हल्का सा 1/4 इंच अंदर जाएंगे। जो लाइन थी ना हमारा उसके 1/4 इंच अंदर की तरफ जाते हुए, जो तिरछी लाइन बनाई थी 1/4 इंच अंदर जाते हुए हल्का सा इस तरीके से शेप देंगे आगे के आर्म होल की। और इस तरीके से अब इसके आगे के आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब सामने की तरफ जो पट्टी लगेगी गले की तरफ और सामने की तरफ, उसके लिए जो आर्म होल की साइड से कपड़ा निकला है वो लिया है मैंने। अब इसको हम इसके नीचे की तरफ रखेंगे और जो गले की शेप है वो इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। अब पट्टी के ऊपर गले की शेप ड्रॉ करने के बाद इससे करीब 1.5 इंच की दूरी पर इस पट्टी को कुछ इस तरीके से शेप देंगे और नीचे की तरफ इसको लाकर बिल्कुल सीधा कर देंगे। नीचे की साइड थोड़ा कपड़ा कम है तो उसमें हम सीधा कपड़ा और जोड़ लेंगे, जिससे कि नीचे की तरफ सीधा इसमें ऐड हो सके। अब यहाँ पर मैंने गले की पट्टी की भी कटिंग कर ली है और इसमें नीचे की तरफ जितना भी कपड़ा हमें एक्स्ट्रा जोड़ना है तो साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ा सा कपड़ा और ऐड कर लेंगे। अब जो गले की कटिंग की है उसका ओपन वाला साइड है, उस साइड से हमें इसमें 2 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है। इस तरीके से जो कॉलर की शेप बनती है तो यहाँ पर मैंने ये 2 इंच के ऊपर निशान लगा दिया है और नीचे की साइड भी यानी दूसरे वाले हिस्से में भी हम 2 इंच के ऊपर निशान लगा देंगे। इसके बाद दोनों हिस्सों को हम अलग अलग कर लेंगे।
अब जो हमने 2 इंच के ऊपर निशान लगाया है वहाँ से लेके नीचे की तरफ हम इसमें ये लेस अटैच कर देंगे। आप चाहो तो इसमें पाइपिंग लगा सकते हो। तो लेस को हमें इस तरीके से उल्टा रखना है और इस तरीके से घुमाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर मैंने सामने की तरफ ये लेस लगा दी है। अब इसके बाद इसके ऊपर जो गले की पट्टी तैयार की है वो लगाएंगे। पट्टी की साइड जो होती हैं वहाँ पर मैंने 1/4 इंच कपड़ा फोल्ड करके इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिया है। तो पट्टी को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और 1/4 इंच की हम सिलाई लगा लेंगे। और जो सीधी सिलाई लगानी है हमें नीचे की तरफ देखना है। जो सिलाई आ रही है नीचे की तरफ, इसी के ऊपर से हम सिलाई चलाएंगे तो जो ये पाइपिंग या जो लेस लगाते हैं उसमें अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। अब गले की पट्टी को जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है, जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया था वहाँ तक ही मैंने गले की पट्टी को अटैच किया है। बाकी का हिस्सा मैंने अभी ओपन रखा है। तो 2 इंच के ऊपर हम इसमें कट लगा देंगे ऐसे। अब इसके बाद इसके कॉर्नर पे जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हल्का सा हम कट कर लेंगे और उसके बाद इस जो पट्टी लगाई है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद जितना भी इसका खुला हिस्सा है उसके ऊपर एक बार हम सिलाई लगा लेंगे। अब गले की पट्टी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से ओवरलैप करके रखना है आगे वाले हिस्से को, और उसके बाद पीछे वाले हिस्से को इसके ऊपर इस तरीके से रखकर इसके शोल्डर से शोल्डर को मिलाकर दोनों शोल्डर के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अब दोनों शोल्डर की यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स के ऊपर भी हमें इस तरीके से ही लेस लगानी है जैसे हमने इसके सामने की तरफ लगाई है। तो स्लीव्स को पहले हम उल्टा रखेंगे ऐसे अंदर की तरफ मुंह करते हुए इसका, और उसके बाद इसके ऊपर मैं करीब 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है सीधी, और उसके बाद सिलाई लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने ये स्लीव्स तैयार कर ली है। अब दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच करके सिलाई लगा दी है। अब इसके साइड में हमने 1 इंच मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा था, तो 1 इंच के ऊपर हम इसकी मार्जिन वाली सिलाई लगा देंगे। अब इसकी कॉलर की नाप लेनी है, तो गले को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है बिल्कुल किनार से किनार मिलाते हुए, और इसके बाद इसको पिन से एक बार बीच बीच में से फिक्स कर देंगे। अब इसके कॉलर की लेंथ नापना है, तो गले को इस तरीके से रखना है, और जो आगे की तरफ हमने लेस लगाई है वो ये वाला हिस्सा हमें छोड़ना है, बाकी हिस्से को हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर जो इस मेरे मेजरमेंट में आ रहा है 7.75 इंच, तो 7.75 इंच हाफ है, तो इसका डबल करके हम इसकी कॉलर लेनी है। मार्जिन अलग से लेना है, तो यहाँ पर 7.75 आ रहा है, तो 15.5 इंच यानी 15.5 इंच लेंथ की कॉलर रेडी चाहिए। तो यहाँ पे कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हो 3.5 इंच चौड़ा कपड़ा है डबल फोल्ड करने के बाद, और जो इसकी लेंथ है वो हमें इसकी 15.5 इंच तैयार रखनी है। तो पहले मैं इसको डबल फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे 7.75 इंच पर, और साइड में जो सिलाई का मार्जिन है वो हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7.75 इंच के ऊपर मार्क कर दिया है, और दूसरी साइड भी हम सेम मार्क कर देंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद अब इसमें नीचे की साइड से 1 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे और एक निशान 3 इंच के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद दोनों निशानों को इस तरीके से हल्का सा शेप देते हुए मिला देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब ऊपर की साइड से इसमें 0.75 इंच कम कर देना है। अब ये कॉलर की शेप तैयार है। अब एक साइड से इसका जॉइंट वाला हिस्सा है उसको भी हम काट कर अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम बीच में जो लेस है वो लगाने वाले हैं। अगर लेस नहीं लगानी होती आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर इसके एक हिस्से के ऊपर मैंने लेस लगा दी है। अब इसके ऊपर इसका दूसरा हिस्से को उल्टा रखेंगे और उसके बाद इसके किनारों के ऊपर सिलाई लगा देंगे। नीचे की तरफ जो सिलाई आ रही है बस उसी के ऊपर हमें इसकी सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद इसकी कॉलर को हम सीधा कर लेंगे और एक बार प्रेस लगा लेंगे।
अब इसके बाद आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। कॉलर में ना ही हमने बुकरम लगाई है, ना ही कोई फ्यूजिंग पेपर लगाया है, तो इसके लिए ये मैं ले रही हूँ रिवर्सिबल टेप। ये डबल साइडेड फ्यूजिंग पेपर होता है या फ्यूजिंग टेप होती है। तो इसको हम बीच में इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे। तो उसके बाद अगर हम कॉलर को अटैच करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी सलवटें नहीं आती हैं या आगे पीछे नहीं होता है हिस्सा। तो ये दोनों कॉलर आपस में ऐसे चिपक जाएंगी बीच में से, तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो ऐसे रख के एक बार इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे तो ये आपस में चिपक जाएगा। और आप देख सकते हो प्रेस लगाने के बाद इस तरीके से ये आपस में चिपक गया है बिल्कुल। तो इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब इसको कॉलर को अटैच करेंगे तो गले के बीच में एक कट बना लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट बना लेंगे और जो कॉलर है उसका भी हम इस तरीके से कट लगा के सेंटर पॉइंट बना लेंगे और उसके बाद इसके कॉलर को इस तरीके से अटैच करेंगे इसके साथ। कॉलर एकदम एग्जैक्ट साइज की है तो इस तरीके से पिन लगाकर हम फिक्स कर लेंगे तो सिलाई लगाते वक्त आगे पीछे नहीं खिसकेगी या छोटा बड़ी नहीं रहेगी, बिल्कुल अंदाज़ा रहेगा। इसके बाद इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देते हैं। अब इसकी दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे तो कपड़े को जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम हल्का सा कट करेंगे। उसके बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके इसकी किनार के ऊपर हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। और ये लीजिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मैंने कॉलर अटैच कर दिया। आप देख सकते हो बिल्कुल भी इसमें सलवटें नहीं आई हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। अब इसके बाद इसके नीचे की सिलाई लगाएंगे। तो मैंने बताया था ना नीचे की तरफ हल्का सा ऐसे गोलाई होती है, उसमें हम सही शेप में कैसे सिलाई लगाएं। तो सबसे पहले 1/4 इंच कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और जैसे जैसे कपड़ा घुमा हुआ है वैसे ही घुमाते हुए उसमें हम सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखिएगा सिंगल फोल्ड ही करना है, डबल फोल्ड नहीं किया, बस 1/4 इंच कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके किनार के ऊपर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे सिंगल फोल्ड करके मैंने सिलाई लगाई है। उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से जब हम सिलाई लगाते हैं तो गोलाई में चाहे कितनी ही गोलाई हो इसकी बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आती है, आप देख सकते हो। और ये लीजिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नाइट सूट बनकर तैयार है। इसमें सामने की तरफ बटन लगा लेंगे और इसके शॉर्ट्स की जो कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देखकर वो बना सकते हो। इसी वीडियो में मैं बताती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और नाइट सूट को पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।